हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ अबूबकर शेख और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड डॉक्टर। आज हम बात करेंगे एक और प्राइवेट बीएमएस मेडिकल कॉलेज के बारे में, दिव्य ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। दिव्य ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि स्थित है आपको दिल्ली एनसीआर में, गाज़ियाबाद मोदी नगर जगह है उत्तर प्रदेश में, वहीं पे स्थित है, दिल्ली एनसीआर में आता है। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था इस कॉलेज के बारे में। मैंने जीएस हापुड़ और ईशान आयुर्वेदा गोयल के बारे में जब बनाया तो इसका भी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था, तो मैं इस पे वीडियो है। अगर सबसे पहले मैं एफिलिएशन की अगर हम बात कर लें तो एफिलिएटेड है ये महायोगी गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, और ये एनसीआईएसएम से रिकॉग्नाइज्ड है ये कॉलेज। अब हम कॉलेज के कैंपस के बारे में समझ लें तो यहाँ पे आपको कॉलेज के अंदर बीएमएस प्रोग्राम, डेंटल और फार्मा के कोर्सेज कराए जाते हैं। अगर टोटल सीट की अगर हम बात करें इंटेक की, तो 100 सीट की इंटेक है यहाँ पे। और कैंपस की साइज़ की अगर हम बात करें तो 7 एकड़ नहीं बल्कि 70 एकड़ में ये फैला हुआ है। कैंपस अच्छा खासा बड़ा कैंपस है, ग्रीनिश कैंपस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कोर्स के ड्यूरेशन की, तो 4.5 ईयर का ये ट्यूशन रहता है और 1 साल का मैंडेटरी इंटर्नशिप रहता है। बीएमएस के कोर्स जो डिज़ाइन रहता है वो 1.5 ईयर के हिसाब से प्रॉफ वाइज डिज़ाइन रहता है। एमबीबीएस में जिस तरीके से 1 ईयर का जो रहता है, एक साल का, वो यहाँ पे नहीं है। बीएमएस में आपका रहता है 1.5 ईयर का 3 प्रॉफ रहता है, फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ एंड थर्ड प्रॉफ, जो 18-18 मंथ का रहता है, 3 प्रॉफ। तो अगर लेकिन आपको फ़ी की अगर जानकारी लेनी हो तो फ़ी में क्या है कि आपको ईयर वाइज ही देना है। ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका कोर्स डिज़ाइन है 1.5 ईयर में, यानी 18-18 मंथ में आपका कोर्स का डिज़ाइन है, एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बीएमएस का, लेकिन जो फ़ी आपको जमा करना है वो ईयर वाइज ही जमा करना है। एक एक साल करके आपको जो पैसा जमा करना है ईयर वाइज करना है। अब हम बात कर लेते हैं फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में, इस कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले देख लें इसका 26 का जो फ़ी स्ट्रक्चर जो साइट पे अवेलेबल था वही मैं लाया हूँ। तो रजिस्ट्रेशन फ़ी की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो 35,000 आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी जमा करना है, वन टाइम, जो नॉन रिफंडेबल है, ये रिफंड नहीं किया जाएगा, फर्स्ट ईयर में आपको ये जमा करना है। ट्यूशन फ़ी की अगर हम बात कर लें तो 2,60,600, 2,60,600, जो कि आपको पर ईयर जमा करना है 4.5 ईयर तक। एक बात और समझ लें कि जो आपको ट्यूशन फ़ी जमा करना है वो 4.5 ईयर तक ही जमा करना है। बहुत से स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि 5.5 ईयर का कोर्स है, वो 1 साल का इंटर्नशिप रहता है, उसमें आपको हॉस्टल का फ़ी अगर जमा करना है, अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इस कॉलेज में हॉस्टल कंपलसरी है, हॉस्टल यहाँ पे कंपलसरी है, आपको 5.5 ईयर आपको हॉस्टल में ही रहना है, यहाँ पे कंपलसरी किया गया है हॉस्टल। हॉस्टल की फ़ी की अगर हम बात करें तो 1.5 लाख है, 1.5 लाख रुपये है पर ईयर। ये नॉन एसी हॉस्टल की फ़ी बता रहा हूँ। अगर एसी इसमें लेना है तो 5,000 आपको ऐड कर देना होगा, 5,000 50,000 आपको ऐड कर देना होगा। 50,000 रुपये आपको इसमें ऐड कर देंगे तो आपको एसी रूम मिल जाएगा। ये नॉन एसी का है ये फ़ी। सिक्योरिटी फ़ी की अगर हम बात करें तो 50,000 आपको सिक्योरिटी मनी भी जमा करना है, जो कि रिफंडेबल होता है। आपका कोर्स जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा तो इसको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आगे कट ऑफ के बारे में। देखिए, कट ऑफ जानना बहुत ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आप खुद मिनिमम 2 साल का कट ऑफ देख लें। किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, मान लीजिए कि 26 में एडमिशन लेना है, तो आप 24 और 25 का कट ऑफ आप खुद देख लें। ये आपके अंदर खुद अवेयरनेस होना चाहिए, खुद देख लें, कॉलेज के भरोसे पे ना रहें। अगर आप कोई कॉलेज कहता है कि मैं आपका एडमिशन ले लूँगा, आपका क्वालिफाई मार्क्स भी है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, तो इसमें ना रहें। कई दफ़ा ईयर बैक हो जाता है कि कॉलेज का कट ऑफ हाई जाने की वजह से, मान लीजिए कि आपका नंबर 170 है और कॉलेज का कट ऑफ 200 प्लस गया, तो आपको ये कॉलेज नहीं मिल पाएगा। ये बात भी जहन से निकाल दीजिए कि कॉलेज के हाथ में कुछ होता है, कॉलेज के पास कुछ होता है, नहीं। सारी चीज़ें आपको एनसीआईएसएम के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू एडमिशन होता है। आपका अगर नंबर है, लाई कर रहा है, आप उस नंबर में अगर आप रैंक में लाई कर रहे हैं तो आपका एडमिशन होगा, वरना नहीं होगा। आप किसी के थ्रू आप नहीं हो सकता एडमिशन। तो ये चीज़ कन्फ्यूजन दूर हो गया। तो आप मिनिमम 2 साल का कट ऑफ देख लीजिए। तो आपके आसानी के लिए मैं 24 और 25 का दोनों ईयर का मैं कट ऑफ ला दिया हूँ, तो आपको एक राउंड फिगर अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका किस में रैंक लाई कर रहा है। तो 25 की अगर हम कट ऑफ की सबसे पहले बात कर लें तो फर्स्ट राउंड की क्लोजिंग रैंक की अगर हम बात करेंगे तो स्टेट कोटा की बात करेंगे, ऑल इंडिया कोटा की भी बात करेंगे। स्टेट कोटा में 7,47,104, 7.5 लाख के आसपास क्लोज हुआ था स्टेट कोटा में। ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो 7,87,000 के आसपास ये क्लोज हो गया था। राउंड 2 की क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 7,52,000 के आसपास आपको स्टेट कोटा में क्लोज हुआ था, और 7,72,000 ऑल इंडिया कोटा में क्लोज हुआ था। तो आपको एक अंदाज़ा लग गया, मॉप अप राउंड यहाँ पे नहीं था, आपको सेकेंड राउंड में ही ये फुल हो चुका था 25 में।
अब हम बात कर लेते हैं नीट के 24 की कट ऑफ के बारे में। तो 24 में अगर फर्स्ट राउंड की कट ऑफ अगर हम देखें तो 96,000 से ये शुरू हुआ था और 7,50,000 तक ये गया था, 7.5 लाख तक ये गया था। और अगर हम राउंड 2 और राउंड 3 की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 7,50,000 प्लस तक गया था, यानी 7.5 लाख तक ये भी गया था। तो आपको एक राउंड फिगर अंदाज़ा क्या लग गया कि आपका अगर रैंक 7 लाख के अंदर में है, 7 लाख के अंदर में है, तो आप सेफ में हैं। वरना जाने का तो ज़्यादा भी जा सकता है, 9 लाख 9.5 लाख भी जा सकता है, लेकिन आपको यहाँ से एक रफ फिगर मिल रहा है 2 साल का ट्रेंड देखने पे। अगर 7 लाख है तो आपका, क्योंकि जो भी दिल्ली एनसीआर में कॉलेजेस होते हैं उसका डिमांड ज़्यादा होता है, जैसे ईशान आयुर्वेदा हो गया, जीएस हो गया, किसी भी जो दिल्ली एनसीआर में कोई भी स्टूडेंट खोजता है कि दिल्ली एनसीआर में हो, तो इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलता है। और अगर अंदर जाएंगे आप यूपी में किसी और कॉलेज देखेंगे तो कम भी कट ऑफ पे मिल जाता है क्वालिफाई मार्क्स पे भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हाई रहता है इस साइड दिल्ली एनसीआर में। ये था पूरा कट ऑफ के बारे में। अब हम एकेडमिक्स के बारे में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें। तो यहाँ पे 100+ बेड हॉस्पिटल है यहाँ पे, जो कि साइट पे जो अपलोड किया गया तो वो मैं यहाँ लाया हूँ। और फुल्ली लैब्स, फुल्ली इंटीग्रेटेड एनाटॉमी डायसेक्शन है, पैथोलॉजी है, टेक्सोलॉजी रिसर्च सेंटर्स है, हर्बल बोटेनिकल गार्डन्स मौजूद है, 250 हाईली वैल्यूड मेडिसिनल हर्ब्स है यहाँ पे। और क्लासरूम, एसी क्लासरूम्स अवेलेबल है यहाँ पे। और बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल मौजूद है कैंपस के अंदर। बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल मौजूद है, एसी नॉन एसी। देखिए हॉस्टल फ़ी में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। ऑफिशियल जो फ़ी है ट्यूशन फ़ी, उसमें तो नहीं दिखने को मिलेगा फ्लक्चुएशन, लेकिन हॉस्टल के फ़ी में देखने को मिलता है, क्योंकि हॉस्टल का फ़ी कॉलेज पे डिपेंड करता है। एसी, नॉन एसी, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर, किस तरीके का आप ले रहे हैं उस पर आप पे डिपेंड करता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कॉलेज के डिपार्टमेंट्स के बारे में, क्या क्या यहाँ डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है। तो संस्कृत के डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, रचना शरीर के डिपार्टमेंट्स है, क्रिया शरीर के डिपार्टमेंट्स हैं, द्रव्यगुण के डिपार्टमेंट्स है, रष्ट शास्त्र के डिपार्टमेंट्स है, और अगर तंत्र का डिपार्टमेंट है, रोग निदान के सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल आप देख लेंगे। शल्य तंत्र डिपार्टमेंट, पंचकर्मा, सारे डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है यहाँ कॉलेज के अंदर। तो ये था पूरा डिटेल्स दिव्या ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में। फिर भी आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो मैं अपने इंस्टा आईडी दे देता हूँ, आप आसानी से डीएम कर सकते हैं। रिगार्डिंग काउंसलिंग, किसी भी रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो कॉलेज के रिलेटेड, हॉस्टल के रिलेटेड, तो आप मैसेज कर सकते हैं। और भी किसी कॉलेज के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता देंगे, ताकि उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे मैंने बहुत से यूपी के कॉलेजेस मैंने कवर कर रखा है, जैसे गोयल हो गया, आपका महायोगी गुरु गोरखनाथ हो गया, जीएस हो गया, और भी बहुत सारे कॉलेजेस आप जाके विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।